फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी टॉपिक पे विपरीतार्थक और विलोम शब्द की एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप यूपीटी पर इसी पैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ARO की तैयारी कर रहे हो क्योंकि उसकी भी वैकेंसी आने वाली है, और चाहे आप यूपीपीएससी के ARO या APS की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके जो यूपीपीएससी ARO का जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी हिंदी बहुत पूछी जाती है। उसमें अगर 100% आपका पार्ट है तो कम से कम 50 to 60 पार्ट या 60 to 70 पार्ट भी आप कह लीजिए कि हिंदी का ही आता है। हिंदी का आपका इसमें बहुत सारा सिलेबस है आपका यूपीपीएससी उनके ARO और ARO या APS के एग्ज़ाम में। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की विलोम शब्द की एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तम का विलोम शब्द बताना है। एक उत्तम शब्द है, हमें उसका विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द है अधम। क्या है इसका? उत्तम शब्द का जो विलोम है वो है आपका उधम। मैंने आपसे कहा था कि आप वो पहले वो टिक कर लीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए जो आपके पास है कि जो इसका नहीं होता। तो उत्तम शब्द का आपका विलोम परिहार नहीं हो सकता, तुल्य नहीं हो सकता, अवर्ण नहीं हो सकता। तो इसका क्या हो सकता है? तो उसका क्या हो सकता है? इसका हो सकता है अधम। तो उत्तम शब्द का आपका जो विलोम शब्द है वो है आपका अधम। अगर आपसे रिवर्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको अधम का आपका एक अधम एक विलोम है, आपका उसको शब्द बताना है, तो उसका है उत्तम। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपाय शब्द का विलोम, हमें उपाय शब्द का विलोम बताना है। तो उपाय शब्द का विलोम है आपका रुपाय। क्या है? उपाय शब्द का आपका विलोम है रुपाय। उपाय शब्द का जो आपका विलोम है वो है आपका रुपाय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए, रुपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधम वो अधम था। हिंदी में यही बात होती है, आपको एक एक मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। तो उधम शब्द का आपको विलोम बताना है। तो उधम शब्द का आपका विलोम है विनत। क्या है? विनत है आपका उधम शब्द का विलोम, विनत। इसका आंसर ऑप्शन बी, विनत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से तांडव का विलोम कौन सा है? तांडव का विलोम कौन सा है? तो वो विलोम आपका लास्य है। तांडव का अपोजिट वर्ड क्या है? तांडव का अपोजिट वर्ड है लास्य। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी, लास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है पूर्वत का विलोम आपको बताना है। किसका? पूर्वत का आपको विलोम बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका पूतनवत। कौन सा है? पूतनवत। पूर्वत का आपका विलोम होगा पूतनवत। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, पूतनवत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अर्जन का विलोम कौन सा है? कौन सा? अर्जन। अर्जन का आपको विलोम शब्द बताना है। तो अर्जन का विलोम शब्द होगा विरजन। क्या होगा? अर्जन का विलोम शब्द होगा विरजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी, विरजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अवेक्षा का आपको विलोम शब्द बताना है। किसका? अवेक्षा का आपका विलोम शब्द बताना है। तो अवेक्षा का आपका विलोम होगा अन्वेक्षा। अवेक्षा का आपका विलोम शब्द होगा अन्वेक्षा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी, अन्वेक्षा। अवेक्षा का अपोजिट वर्ड है आपका अन्वेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से ऐषणा का आपको विलोम बताना है। किसका? ऐषणा। ऐषणा का आपका विलोम बताना है। तो ऐषणा का आपका विलोम होगा अनैषणा। क्या? ऐषणा का आपका जो विलोम होगा वो होगा आपका अनैषणा। अनैषणा, अनैषणा, अनैषणा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी, अनैषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से पुष्ट का आपका विलोम बताना है। किसका? पुष्ट का आपको विलोम शब्द बताना है। तो इसका आंसर आपका परिहार। क्या आंसर आपका? आपको बताना है पुष्ट का विलोम शब्द
पुष्ट का आपका विलोम शब्द होगा परिहार। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन है परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अवर्ण का आपको विलोम शब्द बताना है। किसका? अवर्ण का आपको विलोम बताना है। किसका? अवर्ण का आपका विलोम बताना है। तो अवर्ण का आपका विलोम होगा अवर्ण। कौन सा अवर्ण का आपका विलोम शब्द होगा? अवर्ण। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी अवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से आदत का विलोम शब्द कौन सा है? किसका? आदत का। आदत का विलोम आपको पता है, तो आदत का विलोम होगा आपका अदर्थ। कौन सा? अदर्थ। आदत का विलोम बताना है आपको अदर्थ। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए अदर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अतुल का पर्यायवाची अतुल का आपको विलोम बताना है। तो अतुल का जो आपका अतुल का जो विलोम होगा वो आपका होगा तुल्य। क्या होगा? अतुल का आपका विलोम होगा तुल्य। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन डी तुल्य। इस क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अंदर का विलोम कौन सा है? अंदर भाई आपके तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आप देख सकते हैं कि अंदर मतलब बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अंदर का अपोजिट क्या होगा? बाहर होगा। बाहर का अपोजिट क्या होगा? अंदर होगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अक्षत का आपको विलोम बताना है। किसका? अक्षत का आपको विलोम शब्द बताना है। तो अक्षत का आपका विलोम शब्द होगा विक्षत। क्या होगा? अक्षत का आपका जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका विक्षत। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी विक्षत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अंत का आपको विलोम बताना है। किसका? अंत का। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अंत का आपका विलोम होगा आदि। अंत का अपोजिट क्या होगा आपका? आदि। अंत का अपोजिट होगा आपका आदि। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से उर्गम का आपको विलोम बताना है। किसका? दुर्गम का। दुर्गम का आपका विलोम होगा सुगम। क्या होगा? दुर्गम का आपका विलोम शब्द होगा सुगम। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन है सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अवलंब का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। किसका? अवलंब का आपको विलोम बताना है। तो अवलंब का आपका जो विलोम होगा वो होगा आपका निरालंब। क्या होगा? अवलंब का आपका जो अपोजिट होगा वो होगा आपका निरालंब। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी निरालंब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अल्पज्ञ का आपको विलोम बताना है। पहले मैं इसको आपको इसका अर्थ बता देती हूँ। किसी किसी का अर्थ आपको मैं बताऊंगी। अल्पज्ञ का मतलब हो जिसे बहुत कम ज्ञान होता है। अल्पज्ञ कौन होता है? जिसे बहुत कम ज्ञान होता है। तो इसका अपोजिट होगा आपका बहुयज्ञ। कौन सा होगा? बहुयज्ञ। अब बहुयज्ञ का आपका मीनिंग क्या होगा? जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अनुक्रिया का आपका विलोम बताना है। किसका? अनुक्रिया का आपको विलोम बताना है। तो अनुक्रिया का आपका विलोम होगा प्रतिक्रिया। क्या होगा? प्रतिक्रिया। अनुक्रिया का आपका विलोम होगा प्रतिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अधिकतम का आपका क्या बताना है? विलोम बताना है। किसका? अधिकतम का। तो अधिकतम का आपका जो विलोम होगा वो होगा आपका अल्पतम। क्या होगा? अल्पतम। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी अल्पतम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अथ का विलोम क्या होगा? किसका? अथ का। अथ का आपको विलोम बताना है। तो अथ का आपका विलोम होगा इति। अथ का जो आपका अपोजिट होगा वो होगा आपका इति। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी इति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अधिकृत का आपको विलोम बताना है। किसका? अधिकृत शब्द है उसका आपको विलोम बताना है। तो उसका अर्थ है अंधिकृत। क्या होगा? अंधिकृत। आपका अधिकृत का जो आपका अपोजिट होगा वो होगा आपका अंधिकृत। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी अंधिकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अनाथ का आपका विलोम बताना है। तो अनाथ का आपका विलोम होगा सनाथ। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। अनाथ का आपका विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण का आपको विलोम बताना है। किसका? अल्प प्राण आपको विलोम बताना है। तो अल्प प्राण का आपका विलोम शब्द होगा महाप्राण। क्या होगा? अल्प प्राण का आपका जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका महाप्राण। अल्प प्राण का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका महाप्राण। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अवनी का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। किसका? अवनी शब्द का आपको विलोम बताना है। तो अवनी का होगा अंबर। क्या होगा? अंबर। अवनी का आपका अंबर होगा।
अवनी किसको कहते हैं? अवनी आपका कहते हैं पृथ्वी को, अवनी आपका पृथ्वी को कहते हैं, और अंबर आपका आकाश को कहते हैं। जैसे ये अपोजिट है तो आकाश और पृथ्वी तो अपोजिट है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अवाक का आपका विलोम बताना है। किसका? अवाक। अवाक का है आपका सवाक। क्या है आपका? अवाक का। अवाक का आपका विलोम शब्द है सवाक। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी सवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अस्त का आपको विलोम बताना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अस्त आपका उदय, उदय अस्त, अस्त उदय। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन ए उदय। अस्त जो अस्त हो रहा है, जो सूरज है मतलब वो डूब रहा है, और उदय जो उग रहा है सूरज। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन ए उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अधिमूल्यन, अधिमूल्यन का आपका विलोम बताना है। किसका? अधिमूल्यन का आपका विलोम बताना है। तो इसका आंसर है आपका अवमूल्यन। क्या है? अवमूल्यन। अधिमूल्यन का आपका अपोजिट होगा अवमूल्यन। अवमूल्यन, अवमूल्यन, अधिमूल्यन का आपका विलोम शब्द है अवमूल्यन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अर्जित का आपका विलोम बताना है। किसका? अर्जित का आपका विलोम शब्द बताना है। तो अर्जित का आपका विलोम शब्द होगा अनर्जित। क्या होगा? अनर्जित। अनर्जित, अनर्जित। आपका अर्जित का विलोम शब्द होगा अनर्जित। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन ए अनर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अपराधी का आपका विलोम शब्द बताना है। अपराधी मतलब जिसने अपराध किया हो, और अपराधी का क्या होगा? निरपराध, जिसने कोई अपराध ना किया हो। अपराधी का आपका विलोम शब्द होगा निरपराध। तो अब इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी निरपराध। चलिए बस अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो हो सके और उनको भी इन एमसीक्यूज़ का फ़ायदा हो। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप वहाँ मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैंने लास्ट में मैं अपने हिंदी की प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूँगी, जिससे आपको फ़ायदा हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।